नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गोयल हूँ, जीआई सर्जन, सीनियर कंसल्टेंट और क्लिनिकल लीड डिपार्टमेंट ऑफ जीआई सर्जरी और जीआई ऑन्कोलॉजी, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली। अक्सर पित्त की थैली के जो मरीज़, पथरी के जो मरीज़ होते हैं, वो मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या हम ऑपरेशन से बच सकते हैं या किसी प्रकार से हम ऑपरेशन को डिले कर सकते हैं? मेरा उनको उत्तर होता है नहीं। क्योंकि इसको डिले करना या ना करवाना आपको आपकी सेहत के लिए बड़ा ही नुकसानदेह हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो सकती हैं, ऐसी डेवलप हो सकती हैं जो आपके लिए कभी-कभी जान के लिए खतरा भी बन सकती हैं। अगर हम पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो नंबर 1 हमें पीलिया हो सकता है। पीलिया अक्सर पित्त की थैली की जो पथरी होती है वो सरक कर पित्त के रास्ते में चली जाती है और रुकावट पैदा करती है, उसकी वजह से हो सकता है। उस रुकावट की वजह से पित्त के रास्ते का इन्फेक्शन होता है जिसको हम मेडिकल भाषा में कोलेंजाइटिस बोलते हैं। कभी-कभी कोलेंजाइटिस इतना खतरनाक हो जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर भी उसकी वजह से कम हो सकता है और आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन जब भी हमारे को पित्त की थैली की पथरी की वजह से दर्द हो रहा है, जल्द से जल्द होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये देखा गया है कि अगर हम पित्त की थैली के कैंसर के 100 मरीज़ लेते हैं तो उनमें से 95 से 97% प्रतिशत मरीज़ों के अंदर पित्त की थैली में पथरी पाई जाती है। तो इस बाबत अगर हम ये लेकर चलें कि पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन हम नहीं कर रहे हैं तो एक रिस्क फैक्टर कैंसर के डेवलप होने का भी हो जाता है। तो उस सिचुएशन से हमें पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन भी कराना चाहिए, ख़ासकर जब पित्त की थैली में एक पथरी है जिसका साइज़ 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको दर्द दे रही है। पित्त की थैली की पथरी का जो ऑपरेशन है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। उसका इलाज एक छोटा ऑपरेशन होता है जिसको हम दूरबीन के ज़रिए करते हैं, मेडिकल भाषा में हम उसको लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं। 30 से 45 मिनट का ये ऑपरेशन होता है अमूमन तौर पर और इसमें होने वाली समस्याएँ बहुत ही कम होती हैं, जिनमें जो सबसे ड्रेडेड या जो सबसे जिसको हम लेकर चलते हैं, वो होता है पित्त के रास्ते को चोट, जो लगभग 1000 लोगों में से केवल 1 या 2 लोगों में ही वो पाई जाती है, इसलिए ये ऑपरेशन कुल मिला के बहुत सेफ़ है। इस ऑपरेशन से डर कर ऑपरेशन ना कराना मेरे विचार में पित्त की थैली की पथरी को अनदेखा करके अपनी जान को खतरे में डालना है, खासकर जब आपको पित्त की थैली की पथरी की वजह से दर्द हो रहा है। सिर्फ दर्द की वजह से ही पित्त की थैली की पथरी की ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जैसे जिनको शुगर है, जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं है और उनको पित्त की थैली की पथरी है, तो उनको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उनका भी ऑपरेशन होना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको कुछ खास प्रकार के एनीमिया होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है, उसके अंदर पथरी बनने की आशंका ज़्यादा रहती है, सिम्पटम्स पैदा होने की आशंका ज़्यादा रहती है। ऐसे लोगों को भी पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन करने से पहले मरीज़ को सर्जिकली फिट होना अत्यंत आवश्यक है। फिटनेस से मतलब है कि उसका ब्लड प्रेशर, उसका शुगर और उसका कोई भी और दूसरी तकलीफ़ है, वो कंट्रोल में होनी चाहिए ताकि ऑपरेशन में बेहोशी के दौरान होने वाली समस्याएँ कम से कम हों। पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन ही प्रमुख इलाज है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे ही आपको पित्त की थैली की पथरी का पता चलता है और उसमें दर्द हो रहा है, तो हमें तुरंत ही ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए, उसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।